चंगेज खान इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां और किस्से दुनिया भर में मशहूर है। जुल्म भी ऐसा जिसे देखना और सहना तो दूर, महज सुनने भर में ही दुनिया के तमाम शासकों की रूह कांप जाती थी। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के दम पर यूरोप से लेकर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतना बड़ा हिस्सा कि इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया है। उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंग लड़ी वो सारी जीती थी। लेकिन क्या सच में चंगेज खान एक बर्बर शासक था? क्योंकि जहां पूरी दुनिया उसे जल्लाद बताती है, वहीं मंगोलिया के लोग उसकी पूजा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंगेज खान के बारे में आपको सब बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बेरहम शासक होने के साथ साथ चंगेज खान एक बेहद अनुशासित, शक्तिशाली और चतुर मंगोल शासक भी था, जिसने अपनी रणनीति और कुशलता के चलते 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था। इसलिए उसकी गिनती दुनिया के महानतम शासकों में होती है। इस मंगोल शासक के आगे पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे सूरमा भी पानी भरते थे। उसने और उसकी बर्बर सेना ने कई शहरों को बर्बाद कर तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर खड़ा किया था कि उसे दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति घोषित कर दिया गया था। बचपन। चंगेज खान का जन्म आज के मंगोलिया के खाना बदोश कबीले में 1162 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम यूसुफजई बगातुर था, जो कियाक कबीले के सरदार थे। चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजिन था। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान की दाईं हाथ की हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था, जिसे देखने के बाद उसकी मां ने कहा था कि आगे चलकर वो बहुत से युद्ध जीतेगा। उस वक्त उसकी मां ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि तेमुजिन आगे चलकर दुनिया का सबसे क्रूर मगर शानदार योद्धा चंगेज खान बनेगा। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता था। दरअसल जब वो महज 10 साल का था, तब कबीले की लड़ाई में उसके पिता येसुजई बगातुर को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारा, बल्कि पिता की मौत ने उसके अंदर का सारा खौफ खत्म कर दिया और वो निडर तरीके से आगे बढ़ता चला गया। चंगेज खान के पिता कबीले के सरदार थे और उन्होंने बचपन से ही चंगेज को जंग करना, घोड़े चलाना और तीरंदाजी जैसी चीजें सिखाई थी। और इस हादसे के बाद उसका युद्ध कौशल और निखरता गया। धीरे धीरे उसने अपनी मजबूत संगठन शक्ति के बल पर खाना बदोश समुदायों को इकट्ठा किया और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। चंगेज खान की शादी। अपने क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोर्ते के साथ हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी का एक दुश्मन कबीले ने अपहरण कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए तेमुजिन यानी चंगेज खान ने अपनी पहली लड़ाई की। अपनी पहली लड़ाई में उसने कुछ खास दोस्त बनाए, जिसमें बोगुर्चू उसके सबसे करीब था और अपने अपने दोस्तों की मदद से ही उसने अपनी पत्नी बोर्ते को आजाद कराया था। तेमुजिन ने अब अपनी कुशलता और युद्ध रणनीति से अपना कबीले में अच्छा पराभव बना लिया था, जिसके बाद मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है सरदार या सम्राट। यही कागान आगे चलकर खान बन गया और खान की वजह से बहुत से लोग यही सोचते थे कि चंगेज खान मुसलमान था। वैसे आपको क्या लगता है कि चंगेज खान कौन से धर्म को मानता था? हमें कमेंट करके बताइए ना। चंगेज खान का धर्म भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि उसे चंगेज नाम कैसे मिला। दरअसल चंगेज का मतलब होता है दुनिया, और ये नाम उसे तब मिला जब वो कई कबीलों का सम्राट बन गया और इस तरह से तेमुजिन का नाम अब चंगेज खान हो गया, जिसका मतलब होता है दुनिया का सम्राट। अब आते हैं धर्म पर और फिर बात करेंगे दुनिया की। चंगेज खान भले ही बेरहम अत्याचारी शासक था, लेकिन वो धर्म के मामले में बेहद नरम था। वो सभी धर्मों का सम्मान करता था और उसके नाम में खान होने की वजह से ज्यादातर लोग उसे मुसलमान समझते थे, लेकिन असल में वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। हुकूमत। चंगेज खान की जंग लड़ने की रणनीति और चालाकी की कोई मिसाल नहीं थी। उसने युद्ध में कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, फिर चाहे वो कबीले जीतने वाले छोटे युद्ध हो या देश जीतने वाले बड़े युद्ध। जब चंगेज खान को कागान की उपाधि मिली, तब उसकी उम्र 51 साल की हो गई थी। मतलब जिस उम्र में बहुत से मुगल आराम के लिए बैठ गए थे, उस उम्र में चंगेज ने बड़ी जंग लड़ने की शुरुआत की।
पुरानी कहावत है कि उम्र के साथ आता है तजुर्बा, और चंगेज के पास गुस्सा और तजुर्बा दोनों थे। अपने इसी तजुर्बे के इस्तेमाल से मंगोलों की सभा का सरदार बनने के बाद चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था, जिसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार की थी। कहा जाता है कि उसकी ये सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की कई कहानियां छोड़ जाती थी। चंगेज खान ने सबसे पहले चीन में तबाही का बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सी लिया लोगों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेकिंग, जो कि आज बीजिंग है, उस पर जीत हासिल कर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और फिर उसने दक्षिण के शुंभ साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, उसने उसको भी नहीं बख्शा और उसे भी तहस नहस कर दिया। 1234 ईस्वी तक चीनी राजवंश के खिलाफ उसने जमकर विद्रोह किया। इसके बाद वो वापस मंगोलिया लौट गया। इसके बाद चंगेज खान ने अपने विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया और 1218 ईस्वी में कारा खिताई को हरा देने के बाद ख्वारिज्म की तरफ अपना विजय अभियान को आगे बढ़ाया। 1206 से 1227 तक चंगेज खान ने चीन से लेकर समरकंद, उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी जैसे दुनिया के बड़े देशों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस वक्त चंगेज खान लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर पर हुकूमत करता था, यानी लगभग दुनिया के 22% हिस्से पर चंगेज खान का हुक्म चलता था। 4 करोड़ मौतों का जिम्मेदार। चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार और दूसरा उसकी बेरहमी के लिए जाना जाता है। वो जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। वो जहां भी जंग करता था वहां खूब मारकाट होती थी और शहरों के शहर तबाह हो जाते थे। ये माना जाता है कि उसने अपनी जंगों के दौरान लगभग 4 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि सन 1219 में ईरान पर हमला करके उसने वहां की 75% आबादी की जान ले ली थी। उज्बेकिस्तान पर कब्जा करते वक्त उसने 9.5 लाख लोगों को जिंदा जला दिया। इसके अलावा जब चंगेज खान ने चीन की दीवार को भेद कर बीजिंग पर हमला किया था तो वहां की आबादी में काफी गिरावट आ गई थी। कैसे जीतता था इतनी जंग? चंगेज खान अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वो जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह से वो जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियारी से अपनी लड़ाइयां लड़ता था। वो अपने सैनिकों को खास ट्रेनिंग देता। वहीं उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वो अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। अगर युद्ध में उसके किसी सैनिक का घोड़ा मर जाता था तो वो फौरन दूसरा घोड़ा अपने सैनिक के पास भेजता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज खान ने कई ऐसी लड़ाइयां भी लड़ी जिसमें उसका सैन्य बल विरोधी की सेना से कम था, लेकिन उसके बेहतरीन संगठन और अनुशासन की वजह से चंगेज खान की सेना की ही जीत होती थी। इसके अलावा उसके बेहतरीन घुड़सवार युद्ध में आग के गोलों के इस्तेमाल से भी उसकी सफलता की राहें आसान हो गई। वहीं जो सम्राट चंगेज खान के कहने पर टैक्स देने को तैयार हो जाते थे, उन शासकों को चंगेज खान नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने जितने भी प्रांतों पर मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था, उसने उन प्रांतों की जिम्मेदारी भरोसेमंद, अनुशासित और काबिल व्यक्तियों को सौंपी थी, और ये भी उसके दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर राज करने की वजहों में से एक थी। भारत को भी रौंदना चाहता था चंगेज खान। चंगेज खान ने ईरान में ख्वारिज्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था, तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्णी था, जो चंगेज खान के डर से सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। और फिर उसने उस समय दिल्ली के तख्त पर बैठे सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन चंगेज खान के डर से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद करने से मना कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भारत की भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वो भारत आते आते वापस लौट गया, और इस तरह भारत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान की मौत। चंगेज खान की मौत 1227 ईस्वी में हुई थी, और उसकी मौत को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई। वहीं उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये चाहता था मरने के बाद किसी को भी उसकी कब्र के बारे में पता ही न चले, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना।
जो कि चंगेज खान से बिल्कुल उल्टा एक शांतिप्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम और बेरहम शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और कई बड़े बड़े शहरों को तहस नहस करके एक बड़ी आबादी का सफाया किया। इस कहानी को सुनने के बाद चंगेज खान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।